अब क्या स्टीफन फ्लेमिंग ने भी कह दिया है ना वेरी पोलाइट वे कि रविंद्र जडेजा विल बी आवर इम्पैक्ट प्लेयर। ये सुनने में थोड़ा वियर्ड तो लगेगा, लेकिन दिस कैन हैव अ वेरी मेजर इम्पैक्ट फॉर चेन्नई आने वाले समय के अंदर। चलो मैं बताता हूँ कैसे। रविंद्र जडेजा, जिनको हम वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में से गिनते पूरी दुनिया के अंदर, वो ना मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बोझ बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइनअप के अंदर वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे बेसिकली। पहली बात बताऊँ कैसे। पहला है उनका स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन। वो जब स्पिन खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगे इन द रिसेंट ईयर्स। उनका अगर इस सीज़न के अंदर ही भी हम देखें, 50 प्लस बॉल खेली है और सिर्फ 2 या 4 बाउंड्री लगाई है उन्होंने। अब अगर मिडल ओवर्स के अंदर कोई कोलैप्स हो जाता है और जडेजा आ जाते हैं तब बैटिंग करने, तो उनका स्ट्राइक रेट 2018 से अगेंस्ट स्पिन जो है, वो इन मिड 90s है, जहाँ उनकी बाउंड्रीज बिल्कुल सूख ही जाती है। जहाँ की अगेंस्ट पेस बात करूँ मैं, अगेंस्ट पेस उनकी बहुत अच्छी बैटिंग है। उनका 160 का स्ट्राइक रेट है दिस सीजन। और जो मुझे लगता है वो मुझे लगता है कि डेथ ओवर्स, जो 2 से लास्ट के 3 ओवर हैं, उसके अंदर मेरे ख्याल से ये कैन बी फैंटास्टिक, क्योंकि मेजरली टीम्स तब पेसर्स ही लगाती हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है कि रविंद्र जडेजा की बॉलिंग वो इंप्रूव हो ही नहीं रही है टी20 के अंदर। लास्ट सीजन उन्होंने बॉलिंग के अंदर 8 विकेटें निकाली थी इन 14 मैचेस, जहां उनका 35 का स्ट्राइक रेट था और 7.8 की इकोनॉमी थी। बल्कि इस सीजन भी उनकी बॉलिंग कुछ खास नहीं है। 9 मैचेस के अंदर 6 विकेट निकाले हैं एट एन इकोनॉमी ऑफ 8.2। तो अब या तो चेन्नई सुपर किंग्स जडेजा को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर सकती है, या फिर उनको बाहर बैठा सकती है, क्योंकि वो एक प्लेयर की जगह जरूर खा रहे हैं।